एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह से और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। और आज मैं लंच में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और पराठे। भिंडी की सब्जी मेरे बच्चों की फेवरेट है, तो भिंडी की सब्जी वो इजिली खा लेते हैं। आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई 5:30 बजे। 5:30 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह किया, फिर पूरे घर में झाड़ू लगा ली। फिर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही कम मसाले वाली भिंडी की सब्जी बनाई है, क्योंकि सब्जी मैंने बच्चों के लिए बनाई है तो ज़्यादा तीखी नहीं बनती है और भिंडी की सब्जी बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो सब्जी बन करके रेडी हो गई है। इधर मैं बना रही हूँ पराठे। और भिंडी की सब्जी रोटी के साथ थोड़ी कम और पराठे और पूरियों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसके साथ मैंने बना दिए हैं पराठे और लंच हो गया है रेडी। तो बच्चों ने लंच बॉक्स अपने बैग में रख लिए हैं और बच्चे स्कूल जाने के लिए हो गए हैं रेडी। बच्चे जाएंगे स्कूल और मैं वापस से लगूंगी अपने कामों में। चलिए अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो यहाँ पर आद्या अपना बैग उठा रही है और बच्चों के बैग इस टाइम पे ना इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि जितना वेट बच्चों का नहीं होता उससे ज़्यादा तो बैग का हो जाता है। नमस्ते, हैव अ नाइस डे। नमस्ते। खुश रहो। बाय शिवाय। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर टाइम। तो टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं और अब मैं क्या क्या काम करूँगी वो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ने थोड़ा सा फैला दिया है, वैसे झाड़ू मेरी मॉर्निंग में लग गई है। फिर मैं आ गई हूँ छत पे। देखिए छत पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो पूजा करने से पहले फूल तोड़ने होते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी ना पहले ही मैं फूल तोड़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि अभी पोछा लगाना है तो फिर मैं अपने कामों में बिजी हो जाऊँगी। फ्री टाइम में मैंने छत पे आकर के फूल तोड़ लिया और पौधों में जो पानी वगैरह देना था वो दे दिया है। वैसे अभी 2 दिनों से मौसम मतलब ठीक है, थोड़ा सा बहुत गर्मी नहीं हो रही है, हवाएं चल रही हैं, तो थोड़ा सा मिट्टी में ना मॉइस्चर है, तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पौधों में जब तक पौधों की मिट्टी में मॉइस्चर होता है तब तक पानी नहीं देना चाहिए। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको पानी देना चाहिए और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको अगर आप कंटिन्यू पानी देते रहेंगे तो वो पौधे आपके खराब हो जाएंगे। और मैंने अपनी छत पे छोटे बड़े बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं और ये पौधे जब मैंने लगाए थे तो आप लोगों के साथ शेयर किया था। पौधे मैंने दिसंबर या जनवरी में लगाए थे, तब ये पौधे बहुत छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए हैं, तो इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। तो अब मुझे पूजा के लिए बाहर से फूल नहीं खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि पौधों में डेली थोड़े से फूल निकल आते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं जीने पर भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स रख रखे हैं। तो इसमें मनी प्लांट और स्नेक प्लांट और कई सारे प्लांट्स हैं जो मैंने जीने पे रख रखे हैं। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको मैंने जीने पे रखा है। यहाँ पर धूप तो नहीं आती है लेकिन हवा प्रॉपर और रोशनी प्रॉपर है, तो ये अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं। तो नीचे आने के बाद बारी आती है पूजा करने की। तो पूजा करने से पहले मैं मंदिर को ऐसे क्लीन कर देती हूँ ऊपर से, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट हो जाता है ऊपर। और मंदिर मेरा लिविंग रूम में रखा है, तो इस वजह से ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि घर के बाहर रोड है, तो रोड से जो धूल मिट्टी आती है वो लिविंग रूम में ज़्यादा आती है। इस वजह से मंदिर की साफ सफाई के बाद बारी आती है पूजा के बर्तनों को साफ करने की। तो पूजा के बर्तन कभी कभार तो मैं पीताम्बरी से, जब बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं तो मैं पीताम्बरी का यूज करती हूँ बर्तनों को साफ करने के लिए। नहीं तो जो विम लिक्विड आता है या बर्तन धोने का जो भी लिक्विड आता है उससे मैं बर्तनों को क्लीन करती हूँ, जिससे पूजा के बर्तन हमेशा चमकते रहते हैं और आपको मेरे पूजा के बर्तनों में कोई भी स्पॉट नहीं दिखेगा किसी भी चीज का। जैसे हम पीतल या तांबे के बर्तन में कभी कभार दीपक या धूप बत्ती लगाते हैं तो उसका निशान बन जाता है ना, तो अगर आप रोज बर्तनों को साफ करेंगे तो वो निशान आपको कभी भी नहीं दिखेगा। पर जो लोटा और गिलास है उसमें जरूर दाग रहते हैं, क्योंकि अंदर जो पानी भर करके हम रखते हैं तो पानी के जो निशान होते हैं वो नहीं छूटते हैं। और दूसरी चीज इसका एक और रीजन होता है कि गिलास और लोटा इतना छोटा होता है कि उसमें ठीक तरीके से हाथ नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से पानी के दाग नहीं छूटते हैं।
बाकी मेरे पूजा के बर्तन हमेशा चमकते रहते हैं, बहुत ही साफ सुथरा रहते हैं। और इन बर्तनों को मैं हमेशा हाथ से ही साफ करती हूँ, इसमें किसी भी तरीके का कोई स्क्रबर यूज़ नहीं करती हूँ। चाहे मैं पीताम्बरी से साफ करूँ या लिक्विड से, दोनों में ही मैं हाथों का ही यूज़ करती हूँ, किसी भी तरीके का कोई स्क्रबर यूज़ नहीं करती हूँ। और मेरे पास पूजा के तांबे के और पीतल के बहुत ज़्यादा बर्तन हैं, तो सारे बर्तनों को मैं इसी तरीके से साफ करती हूँ। और किसी वीडियो में मैं आप लोगों को अपने सारे बर्तन दिखाऊंगी। पूजा के जितने भी बर्तन हैं मेरे पास, बड़ी थाली है, छोटी थाली है, 3-4 तो थाली, छोटे और बड़े मिलाकर के कम से कम 5 या 6 लोटे हैं। सारे मैंने एक साथ नहीं खरीदे हैं, थोड़े थोड़े बर्तन ला करके मतलब थोड़े कभी कुछ ले आई कभी कुछ ले आई, इस तरीके से करते करते मेरे पास बहुत सारे पीतल और तांबे के बर्तन इकट्ठा हो गए हैं। पीतल और तांबे के बर्तनों को धोने के बाद उनको एक सूखे कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बर्तनों को अच्छे से पोंछ देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं रह जाता है, चाहे वो फिर पानी का ही निशान क्यों ना हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूजा के बर्तन हमेशा चमकते रहें तो उनको धुलने के बाद तुरंत सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछें, जिससे बर्तनों की चमक दोगुना हो जाती है और बर्तन देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक एक करके सारे बर्तनों को पोंछ लिया है और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूजा के सारे बर्तन। ये सिर्फ उतने बर्तन हैं जितने रोज के काम आते हैं, मतलब डेली पूजा के काम आते हैं। इनको मैं सुबह शाम धुलती हूँ और सुबह शाम इन्हीं में पूजा करती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इन बर्तनों को, देखिए कितने चमक रहे हैं बर्तन एकदम बढ़िया तरीके से। और इन बर्तनों को क्लीन करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपने किचन के डेली के बर्तन क्लीन करते हैं वैसे ही इन बर्तनों को भी क्लीन करना होता है। तो अब मैं कर रही हूँ सुबह की पूजा, और सुबह की पूजा करने में मुझे 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। और मेरे पास लड्डू गोपाल हैं तो उनको नहलाना और भोग लगाना, दिया बत्ती करना, बस इतना होता है जो मैं डेली की पूजा में करती हूँ। और देखिए भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, हम कितनी देर पूजा करते हैं कितनी देर नहीं करते हैं ये मैटर नहीं करता है। अगर कुछ मैटर करता है तो वो है हमारे कर्म। हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये बात एकदम सही है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा पूजा पाठ हो गया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, जो मेरे ज़रूरी काम सुबह के होते हैं वो सारे निपट गए हैं। अभी बचा है तो सिर्फ पोछा लगाना बचा है, वो मैं चाय पीने के बाद लगाऊंगी। मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि बच्चों के डैडी हैं नहीं तो सिर्फ मुझे अपने लिए चाय बनानी है। तो चाय बना लिया और उसके पहले मैंने 1 गिलास पानी पी लिया है, क्योंकि खाली पेट चाय ना नहीं पीना चाहिए, नुकसान करती है। चाय तो वैसे भी नुकसान करती है लेकिन मैंने बहुत कम कर दी है। छोड़ना तो जैसे नामुमकिन सा है, लेकिन हाँ कम कर सकते हैं, तो मैंने बहुत कम कर दी है। और चाय पीने के पहले ही पेपर आ गया था, तो पेपर मैंने चाय पीते पीते थोड़ा सा देखा है, थोड़ा फ़ोन देखा है। तो चाय पीने में मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं, मैं बैठती हूँ आराम से, क्योंकि इतने टाइम तक लगभग सारे काम हो चुके होते हैं। और सुबह से उठकर लगातार काम करने के बाद थोड़ी देर का आराम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है मेरा मी टाइम, जो मैं अपने साथ बिताती हूँ। चाय पीना है, थोड़ी देर टीवी देख, थोड़ी देर फ़ोन देखना हो गया, थोड़ी देर पेपर पढ़ना हो गया। तो ऐसे करके मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद मुझे लगाना था पोछा, तो मैंने सोचा फटाफट लगा लूँ, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। तो दोपहर का खाना बनाने के बाद फिर मुझे बच्चों को स्कूल लेने जाना होता है। तो जब तक मैं अपने घर के सारे कामों को निपटाती हूँ तब तक बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है। तो बच्चों की छुट्टी होती है 12:30 पे, और 12 पे मैं घर से निकलती हूँ और वापस से घर आते आते मुझे 1 बज जाते हैं, कभी कभी तो 1:15 भी बज जाते हैं। तो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट जो सुबह से लेकर दोपहर के काम होते हैं वो मैं पहले ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना तो मन करता है काम करने का और ना ही हिम्मत बचती। और अब इस वाले रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, ये क्लीन हो गया है और इस रूम का मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है। तो जब तक मैं दूसरे रूम में क्लीनिंग करूँगी तब तक ये वाले रूम का पोछा अच्छे से सूख जाएगा। फिर मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में और ये वाला रूम है बच्चों का। तो इस रूम में सारी चीज़ें बच्चों की ही हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म साइड में टंगी हुई है और एक टेबल रखी है, एक दीवान पड़ा है और साइड में आप देख सकते हैं बच्चों के ही सारे टॉयज हैं और वो जो एक्टिविटी करते हैं वो सारी चीज़ें, बाकी उनकी कॉपी और बुक्स सारी चीज़ें यहीं पर रहती हैं, जितनी भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें। और बच्चे यहीं पर बैठ के पढ़ते हैं तो यहाँ पे उनकी सारी चीज़ें होती हैं, उनको कहीं और लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहीं और रखी होती हैं तो उनको उठा करके लाना है। तो मैंने सारी चीज़ें यहीं पे रख रखी हैं। और हम सभी के घरों का रूटीन लगभग सेम होता है, वही सुबह उठना, बच्चों के लिए लंच बनाना, झाड़ू पोछा करना, नहाना धोना, यही सारे काम होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ ज़्यादा मेंबर होते हैं तो ज़्यादा काम होता है, कम मेंबर होते हैं तो कम काम होता है, ये हो सकता है। बाकी काम तो डेली के सेम ही होते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा मॉर्निंग रूटीन का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।